देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। इस बार बलिया के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता है, खासकर पूर्वांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर के योगी सरकार ने काफ़ी चिंता व्यक्त किया और उसका निवारण भी किया है। कम से कम योगी सरकार हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज दे रही है, जिससे यहाँ के लोगों का इलाज हो सके। यहाँ इलाज के लिए लोग बाहर जाते थे, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोग पहले बाहर जाते थे। तो योगी सरकार चिंता भी व्यक्त कर रही है, उसका निवारण भी कर रही है। इसके लिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके जो हमारे बलिया के मंत्री हैं श्री दयाशंकर जी हैं, उनका भी आभार कि बलिया में मेडिकल कॉलेज, बस यही है प्रार्थना कि जल्दी से जल्दी बन के अधिकारीगण तैयार करें यहाँ पे बना के। ये दिल्ली में 27 साल के बाद लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोग झूठ बोल करके राजनीति में आए थे, मायावी टाइप के, जैसे रावण हुआ करता था, माया से उत्पन्न कर देता था। झूठ बोल करके राजनीति करने वाले लोगों का सफाया दिल्ली के लोगों ने किया है। एक तरीके से कहा जाए तो आम आदमी पार्टी एक गंदगी की परिचायक थी। उनका मुखिया हर साल हर 5 साल में जब चुनाव आता था तो कसम खाता था कि जमुना मैया की सफाई करेंगे, दिल्ली की गंदगी साफ करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाता था। और केजरीवाल की पार्टी एक तरीके से कहा जाए तो एक फर्जी अपॉर्चुनिस्ट, क्योंकि केजरीवाल आए थे लोकपाल के लिए कि लोकपाल हम बनाएंगे। यहाँ तक कि सीएजी की रिपोर्ट नहीं पेश कर पा रहे थे। शराब घोटाला किया उन्होंने, शिक्षा में घोटाला किया, स्वास्थ्य में घोटाला किया। उनकी जितनी योजनाएं थी सब घोटाले के भेंट चढ़ गई। कहते थे कि हम 2 कमरे के मकान में रहेंगे, जबकि आलीशान शीश महल बना करके राजा जैसा रहने लगे। अति महत्वाकांक्षी हो गए थे, अहंकारी हो गए थे। तो दिल्ली की जनता ने उन्हें मजा चखा दिया और किनारे लगा दिया। जिस तरह बात की जाए रेखा राज अब दिल्ली में, अब सर कहीं ना कहीं शपथ ले लें, अब क्या रहेगा दिल्ली वासियों के लिए रेखा राज? देखिए, श्रीमती रेखा गुप्ता जी एक होनहार जीवन काल से ही छात्र राजनीति से लेकर के विद्यार्थी परिषद से लेकर के और पार्षद 2 बार रहीं, एक संघर्ष की परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री बनाया है, महिलाओं के कल्याण को देखते हुए कि महिलाओं को भी 2500 रुपये का भी घोषणा 2-4 दिन में हो जाएगा, और केजरीवाल ने जो पाप किया है जो दिल्ली की जनता के साथ, उसको भी उजागर किया जाएगा। तो दिल्ली अब विकसित दिल्ली बनेगा, डबल इंजन की सरकार बन गई। अब ये कहने को नहीं रहेगा कि एलजी साहब नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ने सोचा कि ये रोज़ का ये जो आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और फर्जी आंकड़े पेश करना आम आदमी पार्टी के उसमें हो गया था। दिल्ली की जनता फंस गई थी, उससे दिल्ली की जनता निकल गई। अब दिल्ली का विकसित दिल्ली बनेगा और मोदी जी ने जो जनता के साथ वादा किया है उस सारे वादों को पूरा किया जाए। एक सर लास्ट अंतिम सवाल। नहीं, इस बात से मैं इनकार करता हूँ। देखिए, बलिया को इंटरनेशनल ये बस अड्डा मिला है। आप क्या समझते हैं, बैरिया के साइड में नहीं, बलिया के साइड में जो वो बस अड्डा बन रहा है, वहाँ पे कम से कम लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और आवागमन की सुविधा मिलेगी। ये केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने चार हाईवे दे दिया योगी साहब ने, और इतना बढ़िया विकास हो रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, बलिया से लखनऊ चले जाइए, लखनऊ से आप प्रयागराज चले जाइए, आप मेरठ से प्रयागराज जाइए, इतने हाईवे के जाल बिछ रहे हैं। और सच मानिए तो अब पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी विकास धीरे धीरे ही नहीं, तेजी के साथ हो रहा है। अब बलिया में इंटरनेशनल बस अड्डा, बताइए, मेडिकल कॉलेज, और थोड़ा सा समय दीजिए। अब एक दिन में ही सब नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, यह सरकार वचनबद्ध है गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए। अभी 92,000 रोजगार की बात योगी जी ने इस बजट में सबसे बड़ा बजट पेश किया, और उसमें किसानों को की आमदनी को जो एमएसपी पे खरीद हो रही है। तो अब योगी सरकार भ्रष्टाचार को रोक रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। दूसरे राज्य के भी लोग कहते हैं कि भाई यूपी में कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता, कहीं भी आइए, कहीं भी जाइए, कहीं कोई व्यवधान नहीं है। इसलिए योगी सरकार और मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।